हम कभी मॉडल दिखाते हैं किसी लड़की को तो हमेशा हम उसको गलत दिखाते हैं। हम कोई एक्ट्रेस दिखाते हैं, हमेशा हम उसको दिखाते हैं कि वो सही औरत नहीं है। हम जीन्स में लड़की दिखाते हैं तो इसका मतलब है कि वो मॉडर्न है तो वो सही नहीं है, वो कुछ थोड़ी सी अलग तरह की लड़की। हम एक माइंडसेट बना रहे हैं। वहीं पे जहां हम मौलवी का कैरेक्टर लेकर आते हैं, हम हमेशा मौलवी को गलत दिखाने की कोशिश करते हैं। अगर आपने इस तरह चीज़ें करनी होती हैं तो आप एक इनकाउंटर कैरेक्टर डालते हैं उसी सीरीज में कि एक ये आदमी है और एक ये आदमी है, ताकि आप मुआवजा कर सकें दोनों का। ठीक है, एक आदमी को आप दिखा रहे हैं कि वो सही नहीं कर रहा है, वो शादियां कर रहा है या वो इस तरह से कर रहा है, और आप उसको दिखा भी मौलवी रहे हैं और आप बता भी रहे हैं कि वो नमाज़ पढ़ने भी जा रहा है और वो बहुत अल्लाह और रसूल की बातें कर रहा है, और उसके मुंह से आप इस तरह की बातें कहलवा रहे हैं जो कि बदतमीज़ी के ज़मरे में आती है, तो लोगों के दिमाग में क्या इम्पैक्ट जाएगा। वैसे ही एक पूरा एजेंडा चल रहा है इस्लामोफोबिया के हवाले से, और उस चीज़ को आप और जो है वो आग लगा रहे हैं। तो आप वहाँ पे एक इनकाउंटर कैरेक्टर बनाते हैं जो कि उसको सही करने के लिए होता है। बाकी अगर मैं ड्रामे की बात करता हूँ, वो पॉलिटिशियन वाला पार्ट मुझे समझ में नहीं आ रहा, बिकॉज बाबर है या कैसर भाई हैं या वो जो एक जावियार के जो पूरा ट्रैक है वो थोड़ा डिस्ट्रैक्टिंग है, क्योंकि अब वैसे भी बहुत ड्रैग हो गया है। जो कहानी थी वो अब बहुत ड्रैग हो गई है। एक इवेंट हुआ, दूसरा इवेंट हुआ, वो इवेंट्स ख़त्म ही नहीं हो रहे, सॉरी। लेकिन अगर मैं शाहिद की बात करता हूँ, शफात की, तो एक चीज़ उसने इस ड्रामे में सबसे अच्छी की है, और वो हुमा पर और यमुना जैदी है, जो कि बाकायदा माँ बेटियाँ लग रही हैं और दोनों ही इतना अच्छा कर रही हैं कि आपका ध्यान शायद बहुत सारी चीज़ों पे नहीं जाता है। और तीसरा साकिब ठीक है, मुझे उस कैरेक्टर से एतराज़ है, लेकिन साकिब उसको जितना अच्छा प्ले कर रहे हैं वो एक कमाल की बात है कि वो इतना शाइन कर रहे हैं उसमें। फिर साथ में मिज़ना वकास इतना अच्छा कर रही हैं। ऑब्वियसली मुझे पता है कि असल कहानी यमुना की चल रही है, लेकिन उसके हवाले से अगर मैं बात करता हूँ तो ये एक छोटी सी बात थी जो मैंने कहा मैं कर दूँ। ठीक है, रुबीना आप? पहली एपिसोड ड्रैग भी लगी और बुरी भी लगी, और फिर मैंने सोचा देखूं या किसी से कहानी सुन लूं। फिर मैंने कहा नहीं, आई कांट डू इट लाइक दिस बिकॉज आई कांट। सो मैंने जब देखा तो आहिस्ता 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 आई गॉट सो हुक्ड कि अभी जो मैं आखिरी एपिसोड देखती भी आई हूँ हमारे शो से करने से पहले रास्ते में, और मैंने वाह और आशीष की उस सीन पे जिस पे कि उस लड़की के बाल कटे हुए हैं और वो रिश्ता पक्का करने आ गए हैं, और वो उसका दुपट्टा उतार के और दूसरा दुपट्टा पहनाना चाहती है उसको, और वो एकदम से हाथ रखती है सर पे कि मेरा दुपट्टा नहीं, बिकॉज शी डजंट वांट टू डिस्क्लोज द आइडेंटिटी बिकॉज शी इज लिविंग टू। आई थिंक सास बहू से हटके कोई डिविएशन अगर देखनी है किसी को तो वो ये ड्रामा देखे। अतीका बख्तावर के बारे में मैं फैसल से अग्री करूंगी कि हम हमेशा ब्लैक एंड वाइट कैरेक्टर्स स्क्रिप्ट से लेके स्क्रीन तक दिखाते हैं। पाकिस्तान में उर्दू ड्रामा सोसाइटी के लिए एक बहुत बड़ा मैसेंजर है, तो हमें इन चीज़ों का ख्याल रखना चाहिए थोड़ा। दूसरा, आई थिंक कि यमुना एंड साकिब दोनों वेरी ब्रेव एक्टर्स टू टेक दीज रोल्स। हमें पता है कि किसी और को इनिशियली ये बख्तावर का रोल ऑफर किया गया था एंड शी वॉजंट कंफर्टेबल विद चेंजिंग द लुक एंड द गेटअप, एंड देन बाद में यमुना गॉट इन्वॉल्व्ड एंड यमुना ने कहा कि आप छोड़ें, मुझे स्क्रिप्ट दें, मैं आपको बिहाइंड द सीन की कहानी बता रही हूँ। क्या बात है। हाँ, तो छोड़ें गेटअप है, आप मुझे स्क्रिप्ट दें, मैं ये रोल करूँगी। साकिब समीर को शक हो रहा है कि बख्तू जो है आके मेरी बीवी से बातचीत करता है, उस लड़की के पास एक्सेस है, वो बख्तावर बन के भी जा सकती है। अगर शी वॉज दैट कंसर्न कि मुझे इस लड़की को बताना है कि शी इज़ अंडर एज, जो मुझे समझ आ रहा है कि वो अंडर एज लड़की है जिसकी उससे शादी हो चुकी है, वो उसका शनाख्ती कार्ड नंबर, डेट ऑफ बर्थ, सब चीज़ें मांगती है, वो बख्तावर बन के चली जाए, उसके साथ लड़की बन के बैठ के टाइमिंग नहीं बन पा रही है, वो एज व्यूअर मेरे लिए बिलीवेबल नहीं है। वो एक ही घर में ड्रामा तो जरूरी है ना यार, ये आखिर क्या ड्रामा है। हाँ। क्या ड्रामा। खैर ये मेरा एक कंसर्न का एपिसोड देख के सही है, यू हैव अ पॉइंट देयर, और ये पॉइंट जो है ना, ये एक छोटी सी बात की तरफ पॉइंट आउट करता है कि राइटर्स को थोड़ा सा ज्यादा एफर्ट डालने की जरूरत है सिचुएशंस को बिलीवेबल बनाने के लिए। रेटिंग की तरफ चलते हैं, टाइम कम है, मुकाबला सख्त है। राइटिंग के राइटर हु इज नादिया अख्तर, आई हैव गिवन राइटर 7 out of 10। 7, वेरी गुड। लाइक आपको बहुत अच्छा स्क्रिप्ट लगा है। फैसला 6। 6, हाँ। गुड। हाँ,
ठीक है, रुबीना आप? दिस इज़ अ फेयरली गुड राइटिंग। मैंने एक सीन पे बहुत दाद दी राइटर को, जिसमें कि जावियार से वो कहती हैं कि उस मेड को उस घर में क्यों भेज दिया, और जावियार कहता है कि फिर तुम शादी कर लो उससे। तो वो सीन बहुत वेल रिटन था। आई थिंक दिस राइटर हैज़ अ लॉट ऑफ पोटेंशियल। जहाँ जहाँ सवाल आ रहा है, जहाँ जहाँ लोगों को लग रहा है कि इससे बेहतर हो सकता था, तो नादिया, आई थिंक इज द नेम ऑफ द राइटर, नादिया अख्तर है शायद, तो उनको थोड़ी सी एफर्ट और लगेगी और वो बहुत बेहतर कर सकती हैं। तो कितने मार्क्स दे रही हैं आप, कितने पॉइंट्स? सो आई विल गिव हर 6, माय 6 नंबर ऑफ द डे। चलें जी, हमारी रेटिंग हो चुकी है। राइटर की डायरेक्शन की तरफ चलते हैं। डायरेक्शन शाहिद शफात की है। रियलिस्टिक बैकड्रॉप्स हैं। जब आप अमीर घरानों में जाते हैं तो अमीर लगते हैं, जब आप लोअर मिडिल क्लास या लोअर क्लास में तो यानी कि ओवरऑल एक बिलीवेबिलिटी बहुत अच्छी है। कैरेक्टर्स की गेटअप्स, ड्रेसिंग, ओवरऑल माहौल। तो आई थिंक शाहिद हैज़ वर्कड वेरी हार्ड इन क्रिएटिंग द ओवरऑल एम्बियंस विच इज़ वेरी इम्पोर्टेंट, एंड ओवरऑल हैंडलिंग ऑफ कैरेक्टर्स और उनको कैसे आपने फ्रेमिंग कैसे करनी, किन जुमलों पे, बहुत अच्छा। इस एपिसोड पे आई गिव हिम अ 7 out of 10। 7, वाओ, वेरी गुड। आपको लगा इसमें? आई थिंक ही इज डन अ गुड जॉब। शायद एक बहुत इंटेलिजेंट डायरेक्टर है, और चाहे माँ बेटियों के सीन जब मैं देखता हूँ, माँ बेटी के ख़ासतौर से हुमा और यमुना के, वो मैं बहुत इन्जॉय करता हूँ। फिर बेशक मुझे वो एक ट्रैक थोड़ा तंग करता है, लेकिन जब मिजना के और साकिब के सीन्स हैं वो बहुत मज़े के शूट हुए हुए हैं। वो जो डाइवर्सिटी है डायरेक्शन में, थोड़े से फ्रेम चेंज होते हैं, थोड़ा सा माहौल चेंज होता है, कुछ चीज़ें बहुत अच्छी शाहिद ने हैंडल की हैं ओवरऑल। सो आई एग्री, मैं 7 पे जाऊँगा। जी रुबीना, आप क्या कहेंगी? मुझे ये बताएं कि मैंने विग का ब्लेम किसको देना है? डायरेक्टर को। हाँ, बिकॉज दैट इज वन मेजर आयसोर, क्योंकि इतनी प्यारी कहानी, इतनी नई बात लेके चले हैं, तो असल चीज जो थी जिसमें उस लड़की ने रोज लड़का बनना है और लड़की बनना है, उसको तो सही से हैंडल कर लेते हैं। सो आई विल गिव शाहिद 6। डायरेक्टर के पॉइंट्स हम जो रिजल्ट्स हैं हमारे पास आ चुके हैं। अब जी एक्ट्रेस की तरफ चलते हैं। यमुना ज़ैदी को हमने नॉमिनेट किया है इस दफ़ा इस कैटेगरी में ड्रामा बख्तावर से। रुबीना, आप कितने पॉइंट्स देंगी यमुना को? आई विल गिव यमुना 7 marks। 7 मार्क्स, वेरी गुड। अतीका, आप कितने देंगी? 7। 7। बिकॉज एक तो ब्रेव मूव कि ऐसा कैरेक्टर करना जो बिल्कुल ही आपको स्ट्रिप डाउन कर जाता है, लेकिन जो पॉइंट्स यमुना को नहीं मिल रहे वो गेटअप के ही हैं। इट्स नॉट जस्ट अबाउट द विग, द हेयर इज़ वेरी अनोइंग एंड इरिटेटिंग, एंड येस दे कुड हैव यूज्ड अ बेटर विग। तो आई थिंक गेटअप वाइज यमुना को थोड़ा और अपने उस पर एज एन एक्टर, एज एन आर्टिस्ट तवज्जो करना चाहिए था, रिगार्डलेस ऑफ डायरेक्टर, रिगार्डलेस ऑफ प्रोडक्शन। शी इज नॉट वेयरिंग एनी मेकअप, वो नहीं, वो अलग कहानी है, लेकिन शी स्टिल लुकिंग लाइक शी स्ट्रगलिंग ट्राइंग टू लुक लाइक अ बॉय। वो टॉम बॉय टाइप एक फील है, लेकिन ओवरऑल वो नहीं लग रही लड़का। तो आई थिंक थोड़े से मार्क्स कम होते हैं उससे, लेकिन 7 out of 10 फॉर सिलेक्शन एंड परफॉर्मेंस। ठीक है, ब्रेव मूव है ऑब्वियसली यमुना की तरफ से। इस दौर में जब हर लड़की की ये कोशिश है कि यार कोई एड्स उसके हाथ से ना निकल जाएं, तो नमाज़ पढ़ते हुए भी मैं लिपस्टिक लगा लूँ और लाइनर लगा लूँ, तो उस टाइम पे आप बिल्कुल एक मुंह धो के और इतनी बुरी विग पहन के आप कहते हैं कि ठीक है मैं लड़का बनूंगी, और वो साबित कर रही है। बिकॉज अगर आप देखें तो वो जहाँ पे वो लड़की बनती है उसकी बॉडी लैंग्वेज चेंज होती है। इसमें तो एक पॉइंट ज़्यादा मिलना चाहिए, एक पॉइंट ज़्यादा। ये तो बहुत ब्रेवरी का नेक्स्ट लेवल हो गया। अपना क्या कहते हैं, जब वो लड़का बनती है तो वो थोड़ा सा अपने मुंह को नीचे करके और फिर वो बात करती हुए बात सुन, तो वो मुझे बड़ा अच्छा लग रहा है। तो मैं तो 8 पे जाऊंगा भाई। टोटल मार्क्स में बताता चलूँ कि 7 मार्क्स जो हैं अतीका ने दिए, 7 मार्क्स रुबीना ने दिए और 8 मार्क्स जो हैं फैसल ने दिए। तो टोटल कितने हो गए जी? 22 मार्क्स ले चुकी हैं, और ज़बरदस्त परफॉर्मेंस थी इनकी। अब एक और ज़बरदस्त परफॉर्मेंस की तरफ चलते हैं, जो कि है साकिब समीर। साकिब के लिए मैं ज़्यादा जाना चाहता हूँ, लेकिन मैं 7 पे जाऊँगा। 7, वेरी गुड परफॉर्मेंस, वेरी गुड परफॉर्मेंस। अतीका, आप? साकिब डेफिनेटली सेंटर पॉइंट थे इस एपिसोड के, लेकिन थोड़ा सा ज़्यादा कोशिश में कि भाई मैं बहुत ही ओवरली अग्रेसिव ऊपर से आऊँ कि ये बंदे ऐसे होते हैं, तो आई थिंक थोड़ा सा ग्रे एरियाज होने चाहिए थे। तो आप कितने दे रही हैं? 7 out of 10। 7।
रुबीना, आप कितनी दे रही हैं साकिब समीर को? साकिब समीर के क्राफ्ट में तो कोई, मैं बिल्कुल एग्री कर रही हूँ फैसल के साथ, अतीका के साथ, कोई शक नहीं है, उसके पोटेंशियल में कोई शक नहीं है, और उसको बहुत ज़्यादा मुश्किल काम देने की ज़रूरत है हमें एज एन इंडस्ट्री। ये कुछ भी नहीं है जो हमने उसकी तरफ डिश आउट किया है। सो साकिब समीर इज़ अ 7 फॉर मी। 7 नाइस। टोटल 21 पॉइंट्स मिले हैं साकिब समीर को। और ये कंक्लूड करके कि कौन सा ड्रामा नंबर 1 होगा, कौन सा एक्टर नंबर 1 होगा, कौन सा एक्ट्रेस नंबर 1 होगी, कौन सा स्क्रिप्ट राइटर और कौन सा डायरेक्टर, सब आपको पता चलेगा